इन लोगों का आज चौथा दिन है भूख हड़ताल पे, जो कि इन लोग दो शब्द बोलने में भी असमर्थ हो चुके हैं। इसलिए मैं इनसे ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहते, बस कुछ जानना चाहते। क्या अभी जो स्वास्थ्य है कैसा है? अभी स्वास्थ्य हम लोग का अभी अच्छा नहीं चल रहा है। हमको घुटना में भी दर्द हो रहा है, माथा भी दर्द कर रहा है और पेट में भी जलन हो रहा है। चलिए ठीक है, आप ज्यादा नहीं बोलिए, अच्छा रहेगा। लास्ट वाले थोड़ा आप बोलने के हालत में है आप? हाँ, थोड़ा बोल सकते हैं। हम लोग को काम से निकाल दिया गया है। 5 महीने से काम किए हैं, पैसा भी नहीं दिया है और हमारा हालत बहुत ख़राब है। जेडी में काम करते थे और जो है सो अभी हमें बहुत जोर से चक्कर आ रहा है और शरीर पूरा जो है सो टूटता है, दर्द करता है और बहुत ज़्यादा थकान जैसा लगता है, कमजोरी जैसी लगती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। KTPS बांजेडी पावर प्लांट गेट नंबर 1 के पास अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे मजदूर लोग बैठे हुए हैं, जो कि आज चौथा दिन हो चुका है, लेकिन किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला है। और आइए जानते हैं यहाँ पे जो मजदूर लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उन लोगों से जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया हुई है, क्या मांग है इन लोगों। बताइए सर कि क्या ये मजदूर लोग जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जो बैठे हुए हैं इन लोगों की क्या मांग है? देखिए, इस तारीख से ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं और हड़ताल का चौथा दिन है। और चौथा दिन होने के बावजूद भी डीवीसी प्रबंधन ने 2 दिन तो कोई तरह का पहल नहीं किया। कल शाम को यहाँ के जयनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब के पहल पर यहाँ पे आए और उनके पहल पर एक वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता असफल रही। और ये जो मजदूर लोग बैठे हुए हैं, इनका जो मांग है कि ये लोग पिछले 8 साल से विभिन्न कंपनियों में लगातार काम करते हुए आए हैं मेंटेनेंस में, और ये लोग लैंड यूजर परिवार से भी हैं। पिछले 9 माह से एक कंपनी आई हुई है MNC, और जब ये MNC यहाँ पे काम करने आई तो इनका जो आपका काम कर रहा था मेंटेनेंस में, उसको हटा करके रिजेक्शन एरिया में कर दिया गया। जबकि रिजेक्शन एरिया के लिए टेम्पोररी गेट पास बना करके वहाँ का अलग से वर्कर पहले से काम कर रहे थे। तो हम लोगों का डिमांड है कि भाई जिस जगह पे ये लोग 8 साल से काम करते आए हैं उस जगह पर इनको पुनः काम दिया जाए, और जो इनका सेफ्टी का मांग है और इसके साथ साथ में इन लोगों का जो भी अभी 4 दिन होने के बाद भी डीवीसी और यहाँ का जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी बात को माना जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जंगल में हड़ताल किया गया है और ये बरसात का मौसम है, यहाँ किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा भी निकल सकता है और कोई बड़ा घटना घट सकती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि वो डीवीसी पर दबाव बना करके अविलंब इसकी बात को किया जाए और इनकी मांग को पूरा किया जाए। क्या इस क्षेत्र के विधायक के द्वारा किसी तरह से मदद मिल पाई अभी तक? अभी तक कोई यहाँ पे ना कोई विधायक पहुंचे हुए हैं और ना ही सांसद पहुंचे हुए हैं, जबकि आज चौथा दिन है। और जनप्रतिनिधि पर जितना हम लोग विश्वास करते हैं, जिस तरह से हम लोग उसको मत दे करके जिता करके यहाँ से भेजे, लेकिन इनके सवाल पर ना उनका एक प्रतिक्रिया आया है और ना ही यहाँ आकर के समर्थन दिया है। मतलब इतिहास गवाह है कि जब तक मजदूर आत्महत्या ना कर ले, मजदूर का जान ना चला जाए, तब तक ना किसी नेता को मतलब है ना किसी अधिकारी को। देखिए यहाँ पे ये लोग जो बैठे हुए जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, इन लोगों की स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है। और मजदूरी के बाद इन लोगों को फिर वहां से छटनी कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि कुछ मजदूर को टारगेट करके कि भाई द्वेष की भावना से जब कोई कंपनी काम करती है तो इस तरह से लोगों का रोजी रोजगार नहीं चल सकता है। यहाँ जंगल का इलाका अभी बोला गया है कि जंगल का इलाका पीछे में है। 2 बार जहरीला सांप 4 दिन के अंदर में आ चुका है। इन लोगों को कभी भी अप्रिय घटना की संभावना है, इसलिए इनके रोजी रोटी 2 रोटी के सवाल पर जो मजदूर यहाँ आज भूख हड़ताल में है। अभी देख रहे हैं कि हमारे क्या नाम है इनका, राम कुमार नहीं, अर्जुन यादव जी है ना, तो अर्जुन यादव जी का जो है सो स्थिति अभी चक्कर आ रहा है, तो चक्कर आ रहा है, स्थिति भी खराब है। बहादुर जी का कई जो 5 हैं लगभग स्थिति खराब है। हम लोग अभी जानकारी लेने के लिए आए हैं और हम लोग भी मांग करते हैं प्रशासन से, प्रबंधक से
कि प्रबंधक इन लोग के ऊपर ध्यान दे। इनके बाल बच्चे का सवाल है, इनका रोजी रोटी का सवाल है, और रोजगार के लिए हमारे यहाँ का प्लांट का जो जमीन गया है वो रोजगार के लिए, रोजगार को बोल करके यहाँ से जमीन लिया गया है, और रोजगार के लिए अगर हमको जान देना पड़े तो इससे और दुखद बात नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग का समर्थन है। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, बोलने की तो बहुत बातें हैं जिसके कारण मेरा गला बैठ गया है। हम लोग ये जो 5 मजदूर हमारे साथी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज चौथा दिन है। चौथा दिन होने के बावजूद भी यहाँ का डीवीसी का प्रबंधन और प्रशासन प्रबंधन के कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुँच पा रही है। हम लोग मर रहे हैं या क्या हो रहा है? हम लोगों के पेट पे ये डीवीसी और डीवीसी के जो डीवीसी का जो मैनेजमेंट है और कंपनी जो है, ये दोनों का साठ गांठ से हम वर्करों का हमेशा शोषण होते आ रहा है। हम लोगों के पेट पे लात ये लोग मारते आ रहे हैं, चाहे शोषण किसी भी तरह से हो, चाहे मिनिमम वेज की तरह हो, या फिर सेफ्टी शू की वजह से हो, या फिर काम कराने की वजह से हो, या छटनी करने की वजह से हो। ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये डीवीसी प्रबंधक और यहाँ के कंपनी हम लोगों के ऊपर हमेशा शोषण करते आ रही है, अत्याचार करते आ रही है। आप जैसा जानते हैं और देख रहे हैं कि ये 5 मजदूर जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हो, इनका क्रिटिकल एकदम स्थिति हो गया है, दयनीय स्थिति हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो उदय जी हैं, जो प्रबंधक हैं, डीवीसी का प्रबंधक हैं उदय जी, वो उनकी कान अभी तक मतलब जू नहीं रेंग रहा है। और यहाँ का जो एचआर के लोग जो हैं, वो कंपनी के साथ मिली भगत करके हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि वार्ता हो और हम लोगों का जो मुख्य मांग है, जो जेन्युइन मांग है, उस मांग पे वार्ता हो और हम लोगों की मांग को स्वीकार किया जाए। हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। हम लोगों की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हम लोग एकदम से चाहते हैं कि सम्मानजनक से स्थिति से वार्ता हो। और मैं चाहता हूं कि जो सबसे पहला बात है कि जो बिकोल मिल एरिया एमएनसी कंपनी की जो नितिन कमल है, नितिन कमल का यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, क्या कि वो हम मजदूरों नई जो कंपनियां आई हुई है, मजदूरों के साथ में शोषण कर रही है, उनके साथ जो आज यहाँ पे जो इस जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ पे अस्थायी किए गए हैं, वो लोग को जो मेंटेनेंस का काम में लगाया गया था, और जो नई नई कंपनियां आ रही है उस काम से उसे स्थानांतरित करके दूसरे जगह पे लगाया जा रहा है। जो उसी को लेके आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जो 6 मजदूर हैं यहाँ पे, और 3 दिनों से बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि हमको जिस सेक्टर पे लगाया गया है, हम उसी सेक्टर पे यथावत रहेंगे। तो उस सेक्टर को लेके जब आवाज उठा रहे हैं तो टारगेट करके जो कंपनी के जो उसका मैनेजमेंट देखता है, उसको टारगेट करके उसको मतलब कंपनी से निकालने की धमकियां भी